गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 1 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 मनी इसे करने वाले हैं। देखिए, मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब होता है धन, दौलत, पैसा। ये है आपका मनी। अब मनी है क्या? देखो, मनी एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके द्वारा एक्सचेंज किया जाता है, चीज़ों की अदला बदली करी जाती है। देखो, जैसे हमें कोई भी चीज़ लेनी है या हम कोई सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बदले में हमें मनी, धन का भुगतान करना पड़ता है, फिर हमें वो चीज़ मिल जाती है। देखो, आप मार्केट से सामान खरीद के लाते हो, आपके क्लोथ्स, फूड आइटम्स या कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो, आपका स्टेशनरी का सामान, आपकी पेंसिल, इरेज़र, कोई भी चीज़ आप मार्केट से ख़रीद के लाते हो तो उसके बदले में आपको शॉपकीपर को मनी देनी पड़ती है, तभी वो आपको चीज़ देता है। तो देखो, ये मनी जो है ये अदला बदली का माध्यम है एक, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मनी उसे देते हैं, वो हमें चीज़ दे देता है। तो देखो, हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है, मुद्रा होती है। तो देखो, इंडिया की करेंसी है, इंडिया हमारी जो कंट्री है उसकी करेंसी है आपकी रुपी और पैसे। तो देखो, ये हमारी करेंसी रुपी का सिंबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे आपको जो इंडियन करेंसी है वो कॉइन्स और नोट्स दोनों में पाई जाती है। देखो, हमारे कॉइन्स भी होते हैं, सिक्के, और नोट भी होते हैं। तो देखो, यहाँ पे कुछ आपको इंडियन कॉइन्स दिए गए हैं। जैसे देखो, ये 50 पैसे का कॉइन है, 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, ये कॉइन्स होते हैं। अब देखो, नीचे आपको कुछ नोट्स की पिक्चर दी गई है। ये 1 रुपी का नोट है, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। तो देखो, ये कुछ नोट्स हैं। नोट्स आपके कागज़ के पेपर के बने हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आगे। देखो, ये 1, 2, 5 और 10। देखो, 1, 2, 5 और 10, इनके कॉइन्स भी होते हैं और नोट्स भी होते हैं। देखो, जैसे अभी आपने देखा, ये 1 रुपी का कॉइन है और ये नोट है, ये 2 रुपी का कॉइन है और ये नोट है, ये 5 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का कॉइन और 10 रुपीज़ का नोट। तो देखो, कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनके नोट्स भी होते हैं, बाकी देखो 20, 50, 100 इनके कॉइन्स नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब आपको याद रखना है, देखो आपके जो 1 रुपी है उसमें आपके 100 पैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है। 100 पैसे से आपका 1 रुपी बनता है। चलिए अब आगे देखिए। काउंटिंग मनी, आपको ये मनी काउंट करके ब्लॉक्स में लिखनी है। जैसे देखो, यहाँ पे आपको कुछ कॉइन्स और नोट्स दिए गए हैं। फर्स्ट देखो, ये आपको दिया गया है 50 पैसे का कॉइन, फिर नीचे एक और 50 पैसे का कॉइन है। तो देखो, 50 पैसे प्लस 50 पैसे, इन्हें प्लस कर दो तो देखो कितने पैसे हो जाएंगे आपके, 0 + 0 0, 5 + 5 10। तो देखो 100 पैसे हो गए। अब आप जानते हो 100 पैसे से आपका 1 रुपी बनता है। 100 पैसे आपके 1 रुपी के बराबर होते हैं। तो कितने रुपये हुए ये? 1 रुपी। तो आप यहाँ लिखोगे 1। ओके, समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट देखो आपको ये 1 रुपी का कॉइन, अगेन 1 + 1 + 1। देखो कितने हैं 1 1 1 1 के कॉइन्स? 4 कॉइन्स। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो कितने रुपीज़ हुए? 4 रुपीज़। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये आपका 5 रुपीज़ का कॉइन है, ये 1 रुपी का कॉइन है। तो 5 + 1 6, कितने रुपीज़ हुए? 6। तो देखो, हमने सारी मनी को काउंट किया ना, तो ऐसे आपको इसे काउंट करके लिखना है। अब हम देखो नीचे नोट्स को काउंट करते हैं। देखो, ये 10 रुपीज़ का कॉइन नोट है और देखो नीचे 5 रुपीज़ का नोट है, इन्हें ऐड कर दो। 10 + 5, देखो 0 + 5 5 और ये 1। तो देखो क्या हुआ आपका आंसर? 15। तो कितने मनी हो गई ये? 15 रुपीज़। तो आप यहाँ लिखोगे, रुपीज़ का सिंबल लगा हुआ है, 15। ओके, नेक्स्ट भी आपका ऐसे होगा। देखो 50 रुपीज़ का नोट और 20 रुपीज़ का नोट, इसे प्लस कर दो। 50 + 20, 0 + 0 0, 5 + 2 7। तो कितने रुपीज़ हुए? 70 रुपीज़।
ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो ऐसे मनी को काउंट करते हैं। आगे देखो, जॉइन द मनी टू द ऑब्जेक्ट यू कैन बाय। देखो यहाँ पे आपको कुछ देखो मनी की पिक्चर्स दी गई है। देखो कॉइन्स भी हैं, नोट्स भी हैं, और दूसरी साइड में कुछ चीज़ों की पिक्चर्स बनी हुई है, और देखो साथ में उनकी कॉस्ट भी लिखी हुई है, कीमत, कि ये कितने रुपीज़ की आएंगी, इनकी कीमत क्या है। अब देखो जैसे आपको ये नोटबुक है एक, देखो इस कितने रुपीज़ की है ये 20। तो देखो 20 रुपीज़, हमें कितनी मनी की ज़रूरत पड़ेगी कि हम ये बुक ख़रीद सकें। तो देखो ये आपका है 5 रुपीज़ का नोट, 5 रुपीज़ का नोट, तो 5 + 5 होता है आपका 10। तो 10 रुपीज़ में हम क्या ख़रीद सकेंगे? देखो 10 रुपीज़ में हम क्या ख़रीद सकते हैं? देखो 10 रुपीज़ की आइसक्रीम है, तो 10 रुपीज़ में हम आइसक्रीम ख़रीद सकते हैं। तो आप इसे इससे मैच करोगे। अगला देखो 50 पैसे का कॉइन और एक और 50 पैसे का कॉइन। तो 50 पैसे + 50 पैसे 100 पैसे, और 100 पैसे होते हैं आपके 1 रुपी। तो देखो 1 रुपी की क्या चीज़ है? देखो 1 रुपी की ये पेंसिल है, तो आप ये पेंसिल ख़रीद सकते हो इन दोनों 50 पैसे के कॉइन से। अब देखो थर्ड, 2 रुपीज़ का नोट, अगेन 2 रुपीज़ और 1 रुपी, तो 2 + 2 4। अब 4 में ये 1 रुपी का नोट ऐड करो, 4 + 1 5। तो देखो क्या हुआ 5। तो देखो 5 रुपीज़ की कौन सी चीज़ खरीद सकते हैं? 5 रुपीज़ की कौन सी चीज़ है? देखो ये बैलून 5 रुपीज़ का है, तो हम 2, 2 और 1 इन तीनों नोट्स में ये 5 रुपीज़ का बैलून खरीद सकते हैं। अब देखो 10 + 10 20, और 20 रुपीज़ की देखो कौन सी चीज़ है? ये बुक, तो इसे हम खरीद सकते हैं इन दोनों नोट से। अगला देखो 10 का नोट और एक 1 रुपी का नोट, तो देखो 10 + 1 11, और 11 रुपीज़ में देखो ये टॉय कार आ सकती है, तो इसे मैच करोगे। अगला देखो 10 रुपी का नोट, आपका 10 रुपीज़ का नोट है, एक 2 रुपीज़ का नोट है और एक 5 रुपीज़ का नोट है, तो 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 रुपीज़ में देखो आपका ये क्रेयॉन्स का बॉक्स आ सकता है, तो आप इसे इससे मैच करोगे। ओके, तो पहले आपको इन मनी को काउंट करना है और पता लगाना है कितने रुपीज़ हुए आपके पास। फिर आपको देखना है दूसरी साइड, जो आपका राइट वाला कॉलम है उस साइड देखना है, और देखना है जो आपका अमाउंट कलेक्ट हुआ है, जितनी मनी आपने ऐड करके पता लगाई है इतनी मनी है। फिर देखना वो कॉस्ट, वो मनी कहाँ लिखी है। इसका मतलब है कि आप उतने रुपीज़ में वो चीज़ खरीद सकते हो। फिर आपको उसे उससे मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट देखो। अब आपको देखो नेक्स्ट पेज पे दिया गया है मैथ्स डे। मैथ्स डे में आपको क्या करना है? सर्कल द नोट्स विच विल इक्वल द प्राइस फॉर ईच ऑब्जेक्ट। देखो नीचे कुछ बॉक्स बने हुए हैं, उनमें एक चीज़ है और कुछ नोट्स हैं, तो आपको नोट्स को सर्कल करना है। जो आपकी जो चीज़ है उसके प्राइस के बराबर नोट्स को आपको सर्कल करना है। जैसे देखो एक कैप है, देखो इस कैप की कॉस्ट क्या है? 15 रुपीज़ नीचे ग्रीन बॉक्स में लिखी है ना। तो देखो 15 रुपीज़ के लिए आप कौन कौन से नोट्स को सर्कल करोगे? देखो 10 का नोट और 5 का, 10 + 5 15, तो आप इन दोनों नोट्स को सर्कल कर दो। नेक्स्ट देखो एक कैंडल है जिसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ लिखा है ना। तो देखो आपको कौन सा नोट चाहिएगा? 5 का, 2 का, 1 का। देखो 5 रुपीज़ की कैंडल है तो आप 5 रुपीज़ का नोट इसके लिए यूज़ कर सकते हो, तो ये 5 रुपीज़ का नोट इसके बराबर हुआ। अगला देखो नीचे एक फ़ुटबॉल बनी हुई है जिसकी कॉस्ट है 25 रुपीज़, तो आपको कौन कौन से नोट इसके कॉस्ट के बराबर होंगे? देखो 10 + 10 20, 20 + 5 25, तो आप इन तीनों नोट्स को सर्कल